सभी पदों से आकाश आनंद हटाए गए। उसके बाद उन्होंने पोस्ट किया है, मैं मायावती जी का काडर हूं, उनके नेतृत्व में मैंने त्याग निष्ठा के सबक सीखे। आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, उनको मायावती ने हटाया, फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया और फिर से अब हटा दिया गया उनको। और माना जा रहा है कि आकाश आनंद के ससुर की वजह से ये फैसला मायावती को लेना पड़ा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जब तक मैं जीवित हूं कोई भी उत्तराधिकारी नहीं रहने वाला है बसपा में। और पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर का एक बार फिर से रुख करेंगे। अदिति, आकाश आनंद के इस पोस्ट के मायने क्या और मायावती का फैसला, उसके पीछे वजह क्या? देखिए, मायावती इस समय या बसपा का भी जिक्र करें तो इस समय वो केवल एक वोट काटने की पार्टी रह गई है। शायद वो भी अब अगर इसी तरीके से चलता रहा तो अब 1 या 2% वोट, जैसे उन्होंने पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के उपचुनाव ले लीजिए या 2024 के देश के चुनाव ले लीजिए, चाहे फिर उन्होंने हरियाणा में किस तरीके से चुनाव लड़ा, और अब धीरे धीरे जैसे चंद्रशेखर आज़ाद मैदान में आ गए हैं उन्हीं का वोट काटने, और अब जिस तरीके से दलित वोट बैंक जो है या तो कांग्रेस या बीजेपी, डिपेंड करता है वो किस क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं। अगर दिल्ली का जिक्र करें तो आप देखिए कि इस बार दलितों ने बीजेपी को वोट किया है। तो अब कहीं ना कहीं बसपा और मायावती खासतौर पर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, आज नहीं पिछले 4-5 सालों से। फिर ये इंटरनल, जैसे आकाश आनंद को हटा के उनका जो पोस्ट भले ही आया हो, लेकिन उस पोस्ट के बिटवीन द लाइंस मायने बहुत कुछ कहते हैं कि अभी संघर्ष है। जाहिर तौर पे अब जैसे जैसे 2027 पास आ रहा है, ये वो आखिरी चुनाव होंगे जब सपा किस तरीके से अपने अस्तित्व को जिंदा रखना चाहती है, किस तरीके से चुनाव में उतरना चाहती है, क्या वो केवल किसी की बी टीम बन के रहना चाहती है। तो उस राजनीतिक लिहाज से और ये जो उठापटक चल रही है और उत्तराधिकारी, देखिए आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी वैसे भी देश की हर क्षेत्रीय पार्टी को एंटी नेशनल और परिवार वाली पार्टी, परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टी घोषित करने वाली है। हर राज्य में जाकर वो विपक्षी पार्टियों को ये बताने वाली है, जनता के बीच में जाकर, कि विपक्षी पार्टी या तो एंटी नेशनल थॉट प्रोसेस के हैं, एंटी हिंदू थॉट प्रोसेस के हैं, या फिर परिवारवाद की पार्टी हैं। तो जाहिर तौर पे सभी पॉलिटिकल पार्टी से जूझ रही हैं, लेकिन ये जो इंटरनल क्राइसिस है इसके पीछे बड़े कारण है, जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, जैसे ससुर जी का आपने जिक्र किया, और फिर किसको उत्तराधिकारी बनाने को लेकर भी, परिवार को लेकर भी तमाम तरीके के सवाल उठे। लेकिन फिलहाल बसपा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और ऐसी स्थिति में आगे आने वाले चुनाव में वो कहाँ पर खड़ी होती है, कैसे चुनाव लड़ती है, क्या संगठन रहता है मायावती के साथ, ये तमाम तरीके के बड़े सवाल हैं जो आने वाले दिनों में जिनकी परतें खुलती नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया अदिति आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सभी पदों से हटाए जाने के बाद आकाश आनंद ने पोस्ट किया था।